आज ऐसा लगता है जो झनक ने ना अनिरुद्ध की बात मानकर कहीं बाद में उसको पछतावा ना होने लगे, ऐसा ही कुछ किया है झनक ने। ये जो हार जो मिली है ना झनक को, ऐसे सारे हार का सामना करने के बाद ही आज झनक यहाँ तक आई है। और झनक को यह शो हारने का कोई गम नहीं है, क्योंकि आज झनक ने अपने प्यार को निभाया है, प्यार को ऊपर किया है, प्यार को ऊंचा रखा है। कहीं ना कहीं झनक ने अनिरुद्ध का जो दिल है ना उसको जीत लिया है, उसके दिल में बस गई है। और अनिरुद्ध को जीतना ही झनक की सबसे पहली प्रायोरिटी बन गई है। कि वो अलग बात है, झनक अपने दिल की बात जो है वो किसी को बताती नहीं है, दिखाती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं झनक भी ये बात जानती है कि वो अपने जो सर की बात को कभी भी टाल नहीं सकती है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी यह बात अच्छी तरह से भली भांति जानता है कि झनक जो उसकी बात को नहीं काटेगी। झनक कुछ भी हो जाए उसकी बात को बिल्कुल वो मना नहीं कर सकती है, इग्नोर नहीं कर सकती है। इसलिए आज अनिरुद्ध जाकर झनक से ये रिक्वेस्ट करता है कि ये शो को तुम हार जाओ। लेकिन दोस्तों ये शो हारने के बाद ना झनक का सफर यहीं पे जो है खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी कभी हार के बाद भी असली जीत का मजा और असली जीत का सफर जो है वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है। और झनक के साथ भी यही हो रहा है, बल्कि ये जो छोटी सी हार है ना ये बहुत सी छोटी चीज है। और इस हार का झनक की जिंदगी ऊपर बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव होने वाला है। इस हार के बाद झनक को ये पता चल जाएगा कि इससे भी बड़ा कुछ आपका इंतजार करने वाला होता है या कर रहा होता है। अब आपकी जिंदगी में कोई छोटे छोटे हार तो होते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी जिंदगी में जब कोई बड़ी जीत को मिलने वाला होता है ना, जब वो जीत हमारे इंतजार कर रहा होता है। और झनक की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बेशक ये जो शो है ना झनक जो है वो हार चुकी है बेशक, लेकिन आज अर्शी के सामने एक हारी हुई कंटेस्टेंट बन चुकी है। लेकिन अर्शी अपने दिल में, अपने ईमान में, अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जीत को हासिल करने वाली है। और बेशक ही आज अनिरुद्ध को ये बात अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अर्शी को ये जीत खैर रात में मिली है। अर्शी ने ये जीत कमाया नहीं है, बल्कि आज झनक ने इस हार को कमाया है ताकि वो अर्शी को जिता सके, जो अर्शी के पास इसे खैरात में दिया गया है। अर्शी की इस जीत के बाद ना अर्शी का करियर का डे एंड होने वाला है दोस्तों। मैं ये भी बता रही हूँ, क्योंकि जीतने वाला हमेशा जो है वो आगे बढ़े ये तो जरूरी नहीं होता, लेकिन हारने वाले को भी कभी नहीं पता होता कि भाई जीत का असली कीमत होती क्या है। और इसलिए वो जीत को हासिल करने के लिए उसके बाद डबल एफर्ट लगाती है। और झनक भी कुछ ऐसा ही करने वाली है अपने आगे में जिंदगी में। पहले तो झनक जो है आदित्य कपूर साहब के पास जाती है और मूवी को जो ऑफर करते हैं, लेकिन जब उसे अपने अनिरुद्ध सर की बात याद आती है कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हो और आदित्य से बच के रहना, तो इस बात के कारण जो है अब झनक ना आदित्य कपूर की मूवी को जो है स्वीकार करने वाली होती है, एक्सेप्ट करने वाली होती है। उनकी मूवी के लिए ऑडिशन देने के लिए जो है वो स्वीकार करके राजी हो जाती है। लेकिन झनक के साथ इस ऑडिशन के राउंड में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना भी घटने वाली है दोस्तों। और वो घटना क्या होगी इसके बारे में आगे जानते हैं दोस्तों आज की इस खास वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, जहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अब ना झनक जो है इस शो को हार चुकी है, लेकिन यहाँ से झनक जो है एक नए सफर को शुरू करने वाली है। और झनक के इस नए सफर में उसका सबसे बड़ा साथ देने वाला है अनिरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब जो अर्शी की कहानी का है ना वो द एंड होने वाला है और अनिरुद्ध अपने घर को छोड़कर भी आने वाला है। ये सब कुछ कैसे होगा और कब होगा ये मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। दरअसल दोस्तों क्या होने वाला है कि अर्शी को इस बारे में जब पता चलेगा कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में क्या बातचीत हुई थी, जहां पर अनिरुद्ध जो है आकर झनक से बातचीत करता है, उससे जो हारने की बात उसके सामने प्रस्ताव रखता है। अनिरुद्ध जो है आकर झनक से रिक्वेस्ट भी करता है। अनिरुद्ध जो है झनक से हाथ जोड़ के ये भी बोलता है कि तुम इस शो को हार जाओ। अनिरुद्ध और झनक के बीच में काफी लंबी जो है बातचीत होने वाली है, जहां पर झनक ये बोलती है कि आप मुझे किस रिश्ते से बोल रहे हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपकी पत्नी तो आप जिताना चाहते हैं अपनी पत्नी को, तो उससे के लिए मुझे हरा रहने के लिए क्या ये शो इम्पोर्टेंट नहीं है? मुझे भी ये शो को जीतना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे चलती हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में एक मतलब इंस्टेंट माहौल ही बन जाता है। दोनों ना एक दूसरे की आंखें में आंखें डालकर बातें करते, जहाँ पर अनिरुद्ध ना बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। हालांकि अनिरुद्ध और सिर्फ यह चाहता है कि झनक और अर्शी के बीच में कोई दुश्मनी का माजरा ही ना हो। वह यह चाहता है कि अर्शी सृष्टि बूझ उसके पीछे ना पड़े, इसलिए इन सभी से दूर रखे
रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसे एक नई सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज अनिरुद्ध जो है झनक को हार जाने के लिए बोलता है। हालांकि यह बात झनक को अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जाकर समझ में आएगी, लेकिन आज झनक ने रिक्वेस्ट करने के बाद झनक ने आखिरकार अनिरुद्ध सर की बात का सम्मान रख लिया, उनका मान रख लिया। आज अनिरुद्ध ने जो बोला झनक ने उस चीज को करके दिखा दिया। देखो शो को जीतने के लिए झनक ने क्या क्या पापड़ बेले थे, अरे कितनी मेहनत की थी, ऑडिशन के लिए कहाँ से आई थी, काम वाली चाय, क्या क्या ताने सुनने थे उसने। अब ड्रग्स कंज्यूम का केस लगा, कितने सारे केस लगे, वो सारे केसेस को हटाने के बाद आखिरकार झनक को ये फाइनल मौका मिल ही गया था। लेकिन दोस्तों न झनक ने क्या किया, बेवकूफ़ी क्या, बेशक ही दोस्तों ये बेवकूफ़ी है, यह झनक की जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी समझदारी बनने वाली है। देखो अर्शी को तो जिता दिया, अर्शी को लग रहा है कि हाँ मैं शो जीत चुकी हूँ, लेकिन अर्शी इसके अलावा क्या कर सकती है, खैरात में मिली जीत के अलावा वो क्या कर सकती है, वो तो नाच भी नहीं सकती, कूद भी नहीं सकती, उसे पता है। लेकिन उसके बाद भी यदि झनक ने जिताया है अर्शी को तो ये झनक की महानता है, यही तो झनक की सबसे बड़ी जीत है। और झनक की इस जीत के बाद उसके लिए एक और नया सफर शुरू होने को तैयार है, जहां पर दोस्तों इंतजार करते हुए इस सफर में जो आदित्य कपूर है झनक को एक नया प्रपोजल दे रहे हैं। कि बाद आदित्य कपूर बोलते हैं कि झनक आओ मेरे साथ मूवी करो, एक नया प्रोडक्शन हाउस है जहां पर एक फ्रेश चेहरा चाहिए, और मुझे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे टैलेंट है, और तुम डांसर ही नहीं बल्कि तुम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी स्टार बन सकती हो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो जो मौका है ना वो तुम्हें मिले, कि तुम और भी ज्यादा खुशियां डिजर्व करती हो। और जब ये आदित्य बात बोलते हैं ना तब आदित्य कपूर की इन बातों को सुनकर झनक को अपने अनिरुद्ध सर की बात याद आती है, जहां पर अनिरुद्ध जो है सर झनक से बोलती है कि झनक तुम ये सब कुछ छोटे मोटे जीत नहीं बल्कि तुम बहुत कुछ बड़ा डिजर्व करती हो, और मैं मानता हूं कि तुम ना कहीं पे यहीं पे नहीं थम जाओगे, रुको मत जाओ, बल्कि यहाँ इसके बाद एक नया सफर शुरू करो, नया स्टार्ट करो, इसके बाद क्या ऐसा कुछ करो कि शायद तुम्हें पूरी दुनिया जाने। यहाँ पर डांस शो में कुछ ही लोग जानेंगे, और अर्शी के सामने जीत कर तुम नहीं बल्कि तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जीतना होगा। और बेशक अनिरुद्ध ने जो बोला था ना वो भी सही है, लेकिन जब अर्शी को ये बात पता चलेगी भाई तो ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ झनक के खैरात की वजह से हुआ है, झनक अनिरुद्ध की बातें हुई है। इनकी बातों के बाद अनिरुद्ध ने झनक से रिक्वेस्ट किया था, और झनक उनके रिक्वेस्ट का जो है मान रखते हुए जानबूझकर शो को हार गई है। और तब अर्शी को लगेगा कि छी ये मेरे साथ क्या हुआ, कहीं ना कहीं अर्शी को ऐसे जीतना बिल्कुल भी उसको अनवारा नहीं होगा। अर्शी के अंदर भी एक नेचर है, वो भी अपनी माँ सृष्टि के कारण ही है। अर्शी भी एक एंथिक जो है उसे शक्ति अपनी पता है भाई, संस्कार क्या होते हैं, किस तरीके से शो को जीतना है, मेहनत कैसे करनी, उसे सब कुछ पता है। लेकिन यह जो ना उसकी महान सृष्टि माँ है ना, उसके कारण बेचारी अर्शी हमेशा इधर उधर भटक जाती है। लेकिन जल्द ही दोस्तों अर्शी की कहानी से दी एग्जिट होने वाली है, इसका मतलब कि अर्शी का यहाँ पे द एंड होने वाला है। अर्शी की कहानी के किरदार को खत्म करने के लिए मेकर्स ने शायद फैसला लिया है। कुछ सूत्रों के हवाले से यही खबर आई है कि इस तरह हम आगे अर्शी को देखने का मौका नहीं मिलेगा, शायद ऐसा ही होगा। अर्शी यहाँ से हमें कुछ एपिसोड के बाद नजर नहीं आने वाली है, और अर्शी की कहानी का यहीं पे द एंड होने वाला है। अब वहाँ पे अर्शी को एक्सीडेंट के रूप में एंड किया जाएगा, ऐसा कुछ सूत्रों का मानना है। कहानी में अब बहुत कुछ मोड़ आने वाला है, क्योंकि झनक के जो मेकर्स है ना हमेशा कहानी को लंबा चौड़ा खींच कर एक नए लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, और उसे एक ऑडियंस को पसंद आएगा तो उन चीज़ों को, उस सीन्स को काटा भी जाता है। मैं दोस्तों यहाँ पे जो फिनाले का शूटिंग है कुछ और राउंड पे कुछ अलग लेवल पे किया जाने वाला है, लेकिन अचानक से मेंबर्स की कुछ मीटिंग वगैरह बहुत हुई जो इस शो की कुछ सीन्स को काट दिया गया, और जो है इसमें कुमार सानू की एंट्री को लेकर इस शो की कहानी को पूरा तरीके से बदल दिया गया है। लेकिन अब झनक और अनिरुद्ध जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो बेशक इस सारे फैंस को इस लम्हे का, इस एपिसोड का बेशक ही पसंद आएगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आप अपने पसंदीदा शो झनक को नए अपडेट के साथ। मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल